नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में प्रेम और आकर्षण के कारक सुख सुविधा, कंफर्ट, लग्जरी, धन वैभव और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 25 अप्रैल प्रातः 3:01 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 19 मई प्रातः तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मेष राशि में गोचर कन्या राशि के जातकों के जीवन में छप्पर फाड़ खुशियों की बरसात करने जा रहा है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि शुक्र क्या है तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध के मित्र शनि भी हैं, शुक्र भी हैं और राहु भी हैं और इन तीनों ही ग्रहों के गोचर का बहुत बड़ा लाभ मिलता है कन्या राशि के जातकों को। आपकी कुंडली में शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं और धन के भाव पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। इस गोचर में तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि शुक्र के मित्र हैं। शनि
विपरीत राजयोग बना रहे हैं और मित्र की दृष्टि पड़ने से शुक्र को और अधिक बल प्राप्त होगा। दूसरी बात, शुक्र मंगल राहु से दूसरे भाव पर हैं। दूसरा भाव देखिए, पहला भाव और ये दूसरा भाव, तो अंगारक योग से दूसरे स्थान पर हैं शुक्र। और जो दूसरा भाव होता है वो आपके सपोर्ट, आपके सस्टेनेंस, आपके बल का होता है। तो अंगारक योग को शुक्र की शीतलता, शुक्र के माधुर्य, शुक्र के प्रेम और आकर्षण का लाभ मिलेगा। और इससे अंगारक योग के कारण आपके अंदर जो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, उस अग्नि को शुक्र शांत करेंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, नए रिलेशंस बनेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि नए रिलेशन बनाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है और बहुत सोच समझ करके कोई रिलेशन बनाना है। और तीसरी बात, मंगल राहु को शुक्र का बल मिलने से धन संपत्ति सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा आपकी अत्यंत तीव्र होगी और आप अपनी इस इच्छा को पूरा भी करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों पर शुक्र के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। शुक्र भाग्य के स्वामी होकर के अष्टम के में गोचर कर रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ यह हुआ कि भाग्य के सपोर्ट से आपको अष्टम भाव की चीज़ों की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। इस समय अपने जीवन में आप बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि धन के भाव पर दृष्टि पड़ रही है और आठवां भाव गुप्त धन का होता है। तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा इस समय। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। शुक्र धन के कारक हैं। अचानक से धन का लाभ आपको हो सकता है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, विरासत या वसीयत से धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से भी आपको धन प्राप्त होगा। अचानक से कोई शुभ समाचार आपको इस गोचर काल में मिलेगा। आपके विवाह का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर हो सकता है, कोई जॉब मिल सकती है या कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकता है आपका जीवन साथी। और अगर आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे तो अचानक आपको लाभ भी मिलेगा। शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। और अगर आप स्टेज परफॉर्मर हैं, स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, तो आपको विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। कोई ऐसा धन मिल सकता है जो आपने ना कमाया हो। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा धन मिल सकता है। कोई गिफ्ट मिल सकती है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुक्र के साथ गुरु का भी गोचर है और 1 मई को गुरु भाग्य के भाव में आएंगे और 13 महीने तक भाग्य के भाव में ही रहेंगे। गुरु चौथे भाव के स्वामी होकर जब भाग्य में गोचर करेंगे तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, वाहन का योग बनेगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है, तंत्र मंत्र में है, साधना में है, तो आपके लिए आप समय बहुत अच्छा है। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी इस समय आपका अच्छा रहेगा, रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। शुक्र भाग्य के स्वामी होकर, धन भाव के स्वामी होकर धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये समय आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र भाग्येश होकर के और धनेश होते हैं और धन के भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उनके जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती है। गाड़ी बंगला सुख सुविधा के सभी साधन प्राप्त होते हैं
और ऐसा जातक कला के क्षेत्रों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी वाणी से बहुत अधिक धन अर्जित करता है। और गोचर में ये योग बन रहा है, और अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए तो आप सुख सुविधाएं, वाहन, मकान ये सब प्राप्त करेंगे। कला या अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से आपको मोटा पैसा प्राप्त होगा। मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। साथ ही साथ तीसरा भाव कला जगत को भी शो करता है। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए धन प्राप्ति के एक से एक बढ़कर के अवसर प्राप्त होंगे। शुक्र लगभग 25 दिन अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपको धन भी प्रदान करेंगे और धन का संचय भी कराएंगे। शेयर में, गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए, महिलाओं का सम्मान करें। दूसरा भाव वाणी का होता है। महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग भूल करके भी ना करें, उनको कष्ट ना दें, उनका दिल ना दुखाएं और घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। खुद भी अच्छे से रहें, मन और विचारों में पवित्रता रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र भक्ति के ग्रह हैं। आप जिस किसी की भक्ति करते हो पूरे मन से भक्ति करें। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की पूरे मन से भक्ति करें। शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो इस गोचर का पूरा आप लाभ उठाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो आप शुक्र का उपाय भी कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में
प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।